हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल वीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आप तक हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संयुक्त राष्ट्र ने फिर से महासचिव कौन बने? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, वो दोबारा फिर से बने। तो एंटोनियो गुटेरेस का राइट आंसर। ठीक है, आगे अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को नामित किया गया। इनका यह दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा इनका ये कार्यकाल। इसके साथ ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यूएनए से संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिग वैली, नॉर्वे से थे। और जो कि अभी प्रेजेंट में बात कर रहा था 2021 में, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि किस देश के थे? पुर्तगाल के। इसकी स्थापना की बात करूँ 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। जबकि भारत सदस्य कब बना? 1945 में। 1945 में यूएनए का भारत मेंबर बना। साथ ही इसके बारे में और देख ले डिटेल। वर्तमान में यदि बात करूँ यूएनए का एक देश ऐड हुआ, उसका नाम है दक्षिण सूडान। क्या? दक्षिण सूडान। इस तरीके से टोटल यूएनए में 193 देश हैं। यूएनए को हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनए को हर साल 24 अक्टूबर को यूएनए दिवस मनाया जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के लिए नियुक्त किया गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो डिप्टी गवर्नर 2 वर्ष के लिए उन्हें डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। आरबीआई डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया। वर्तमान आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से इनके नाम के बारे में डिटेल देख लेते हैं। माइकल डी पात्रा फर्स्ट, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। इस तरीके से वर्तमान में यदि बात करूं तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अब भारत में जितने, अब आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई आरबीआई की। साथ ही आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में। गवर्नर शक्तिकांत दास। और देखिए आरबीआई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम की दृष्टिगत अच्छे पॉइंट हैं। 4 डिप्टी गवर्नर जो कि पिछले महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहता? आरबीआई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1914 यानी कि 49। पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ओसवन स्मिथ। जबकि भारतीय गवर्नर की यदि बात करूं, अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? ओसवन स्मिथ। जबकि भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर थे। किसके? आरबीआई के। इसके साथ ही आरबीआई का यदि लोगो यानी प्रतीक चिन्ह को ताड़का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, जो कि वित्त मंत्री की सलाह करता है। आरबीआई केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है?
कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता आपका राइट आंसर। किस वर्ष आरबीआई को केंद्रीय रूप में स्थायी कि बम्बई से स्थानांतरण करके 1937 में बम्बई से स्थानांतरित किया गया। अब आगे बात करते हैं 40वें यानी कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रूस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका क्या है? राइट आंसर। अब यानी 40वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। कौन करेंगे? बोरिस जॉनसन करेंगे। किस देश के? ब्रिटेन के। आयोजन 11 और 13 जून 2021 को। इनका शिखर सम्मेलन भारत में देश कौन कौन से? भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अतिथि के रूप में आमंत्रण यानी कि इनको इनवाइट किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, आतंकवाद को खत्म करना। जी सब इसका मुख्य उद्देश्य। G7 ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म है। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह। इसकी स्थापना 1973 में तेल संकट के बाद हुआ। G7 के पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल कर लिया, इसीलिए इसे G7 के नाम से जाना जाता है। G7 में कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके यानी कि और जापान, अमेरिका और कनाडा। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? फर्स्ट फ्रांस में 1975। क्या भारत G7 का सदस्य नहीं? नहीं, अब नहीं इस टाइम। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना। G7 का जो पिछली बार यानी कि 2020 में जो सम्मेलन हो रहा था उसे रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। वो कहाँ कहाँ होना था? अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया विट्स एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। GWC ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके GWC के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ग्लोबल विंड्स एनर्जी काउंसिल ने इंडिया विंड्स एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य में बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा निर्माणाधीन है। इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया तो भारत में 2021 से लेकर 25 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा 20 GW की क्षमता स्थापित करेगा। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन ILO यानी कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन कौन जारी करता? ILO। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म फोरम। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना स्टार्ट किया है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? यानी कि राजस्थान आपका राइट आंसर। किसान मित्र ऊर्जा योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री मित्र ऊर्जा योजना को प्रारंभ करने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसानों को बिल में फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल से हर महीने 1000 रुपये का अनुदान मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कलराज मिश्रा। न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात
हरियाणा और उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। भारत और दक्षिण एशिया सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? था रेगिस्तान। अरावली भारत के किस राजस्थान में आते? लोकनृत्य, कठपुतली, चकरा, टेरताली, सुईसिनी और घूमर और पनिहार। स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम। बांध बिलासपुर बांध, विनाश माई बजाज बांध बाई माई नदी पर, राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर और जवाई बांध जवाई नदी पर। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। कर्क रेखा राजस्थान होकर निकलती है। इसके अलावा यानी कि इसके शायद टोटल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 7, 9, 8 और 10। 8 जून को मनाया था। कब मनाया था? 8 जून। विश्व ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन ट्यूमर एक विकार जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं समान रूप से बढ़ती हैं। उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस में ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता एवं शिक्षित करें। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, मजदूरी दिवस 1 मई को, खगोल दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को। थीम क्या है? 1 मई। हास्य दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा 4 मई, अग्निशामक दिवस 5 मई को, विश्व हाथ दिवस, हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को। अब अगला क्वेश्चन हमारा, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसे सम्मानित किया? हरवी पंत, अब्दुल सईद, मेगन मर्कल और इमानुएल करेर को दिया गया। फ्रांसीसी लेखक इमानुएल करेर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 का दिया गया है। यह पुरस्कार हर साल स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्टूरिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें साहित्य के क्षेत्र में द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इमानुएल करेर अपनी नॉन फिक्शन बुक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी बुक? यानी कि नॉन फिक्शन बुक, इसके लिए प्रसिद्ध है। 5 इम्पोर्टेंस बुक। रुडोल्फ बी स्कैलेंडर अवार्ड सम्मानित करने वाले प्रथम भारतीय डी नागेश्वर रेड्डी। टेम्पलर पुरस्कार डॉक्टर जैन गुडॉल। इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसे सम्मानित किया? सौजी एन एम इसका राइट आंसर। इसके साथ ही वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया 2020 का? सुरेश मुकुंद को। किसे दिया? सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे सम्मानित किया? रमेश पोखरियाल निशंक को। किसको? रमेश पोखरियाल निशंक को दिया। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया? असम, बिहार, सिक्किम, गुजरात। तो असम ने शिशु सेवा स्टार्ट किया। किसने? असम ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शिशु सेवा योजना स्टार्ट किया। इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्हें कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को दोनों खो दिया, अर्थात अपने पेरेंट्स को खो दिया। असम के बारे में डिटेल देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राजधानी दिसपुर, गवर्नर जगदीश मुखी, न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, काजीरंगा, नामेरी, मानस, यहाँ के नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, यह भी असम में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। मांजुलू द्वीप असम में
ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप? नदी द्वीप, इसे आपको ध्यान। असम लोहित नदी पर बना जाना पुल भूपेन हजारिका पुल, जिसका नाम है क्या? ढोला सांबिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। राजधानी की नृत्य, बिहू नृत्य यहाँ का फेमस है। पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा 124। पड़ोसी देश 7, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा होगा तुम्हारा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और तुम्हारा मेघालय और मिजोरम, जिनके पड़ोसी देश है 7। हवाई अड्डे, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपका डी आपका राइट आंसर, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ष 2022 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी किया गया, जो कि विश्व भर में विश्वविद्यालय की तुलना और रैंक तैयार करेगी। 2021 क्यूएस रैंकिंग का 18वां संस्करण हुआ था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 3 यूनिवर्सिटी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये 3 यूनिवर्सिटी हैं टॉप। 3 टॉप यूनिवर्सिटी भारतीय, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, अब भारतीय IIT बम्बई 177वें रैंक के स्थान पर भारत में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में स्थान दिया गया। IIT दिल्ली 185, IIS बेंगलोर में, जो कि 186वां स्थान है। यह विश्वविद्यालय रैंकिंग द्वारा प्रकाशित किया। किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक। तो फेसबुक आपका राइट आंसर, फेसबुक। फेसबुक का उपयोग ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया को संपर्क करने के लिए शिकायत का अधिकारी बनाया गया। फेसबुक के बारे में डिटेल देख लेते हैं। फेसबुक सोशल नेटवर्क साइट है जिसकी स्थापना 2004 में की। कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय यानी कि USA, और इसके CEO कौन? मार्क जुकरबर्ग। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। UNA के महासचिव एंटोनियो गुटेरस महेश कुमार जैन को कितने वर्ष के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए? 2 वर्ष के लिए। 47वें G शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? ब्रिटेन में। इंडिया वाइंड एनर्जी मार्केट आउटलुक ग्लोबल इंडेक्स। किस राज्य सरकार ने किसानों को भारतीय मित्र योजना स्टार्ट किया? तो राजस्थान। किसने? राजस्थान आपका राइट आंसर। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑटोरियस लिटरेचर अवार्ड इमानुएल करर को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा स्टार्ट किया है? तो असम ने। किसने? असम इसका राइट आंसर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आपको ध्यान रखना। किस कंपनी को स्फूर्ति प्रिया को भारतीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक। दोस्तों, इस तरीके से आपको हाफ जून यानी कि 12 जून की करंट अपडेट्स को अपडेट किया। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस बेल आइकन। दोस्तों इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिससे आपको और सब्जेक्ट की क्विज टाइम टू टाइम होती हैं, उससे आप अपना परफॉर्मेंस देखें और जिससे आपकी तैयारी और बेस्ट हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।